हदिया खिताब के लिए तशरीफ़ लाते हैं आलिम नबील फ़ज़ल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना कारी अशरफ नक्शबंदी मुजद्दिद साहब। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जा देर से तशरीफ़ फरमा है, बड़े उम्दा कलाम नात में आपने समात किए और बयान में भी माशाअल्लाह मोहतरम जनाब फैसल नदीम साहब ने तरबीती हवाले से कोई कसर ना छोड़ी और अब आलामा मुफ्ती सज्जाद साहब ने माशाअल्लाह अखीर कर दी और जो कसर रह गई वो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लामा हाफिज़ मोहम्मद इश्तियाक अहमद साहब नईमी मुद्दज़िलहुल आली जलवा फरमा हैं, उनका बयान होगा। मेरे पेश नज़र सिर्फ हाज़िरी मकसूद है चंद मिनट के लिए। खालिक का फरमान है, मन जा बिल हसना, जो कोई एक नेकी करता है, जो एक नेकी लाता है, यानी लाने से मुराद नेकी करना, जो कोई एक नेकी करता है, फलहू अशरु अम्सालिहा, तो उसके लिए उसकी मिसल 10 हैं, यानी अजर, उसके लिए अजर 10 गुना है। वमन जा बिस्सय्यिआ, और जो कोई एक खता लाता है, सय्यिआ खता, गलती, गुनाह, फला युजज़ा इल्ला मिस्लहा, तो नहीं उसकी जज़ा मगर उसी की मिसल। वहुम ला युज़लमून, और वो जुल्म नहीं किए जाते, यानी बंदों पे कोई जुल्म नहीं किया जाता। ये अहले ईमान पे खालिक का इनाम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरात में ये देखा कि एक उम्मत आएगी, उसकी खुसूसियत ये होगी कि वो नेकी करेगी तो 10 गुना अजर पाएगी, खता करेगी तो उसी के मिसल उसको जज़ा पाएगी। और ये भी है कि अगर नेकी की नीयत करेगी तो उस पर भी एक अजर पाएगी, और अगर बुराई की नीयत करेगी तो उस पर कोई गुनाह नहीं होगा जब तक वो गुनाह कर ना ले, जब तक खता उससे वाक़े ना हो जाए। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये पढ़ा, तौरात में जाना, मालूम हुआ, तो अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ किया, मौला ये तो बड़ी आला उम्मत है, कुर्बान जाएं, इस उम्मत के तज़किरे साबका अदवार में भी होते रहे। उलुल अज़्म अंबिया अलैहिमुस्सलाम उम्मत मुहम्मदिया के कसीदे गाते रहे, उम्मत मुहम्मदिया रब से तलब करते रहे। खालिक की बारगाह में अर्ज किया, मौला कि इतनी आला उम्मत, या अल्लाह ये मुझे दे दे, ये मेरी उम्मत बना दे। बात जरा लंबी है, मेरे पेश नज़र यही पॉइंट है। तो खालिक ने फरमाया कि मूसा ये उम्मत मेरे महबूब मुहम्मद अलैहिस्सलाम की उम्मत है, ये उम्मत मेरे महबूब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। तो सामीन, इसमें मैं जो बात लेना चाहता हूं कि हम कितने खुशकिस्मत हैं कि एक नेकी करें तो कम अज कम 10 गुना इस पे अजर मिलता है। फिर कभी ऐसा होता है वक्त बदल जाए, जगह बदल जाए, माहौल बदल जाए, तो नेकी का अजर भी बढ़ जाता है, नेकी का अजर भी
बढ़ जाता है। नमाज हम घर में पढ़ें उसका और अजर है, जब हम मस्जिद में नमाज पढ़ें तो अजर 25 गुना बढ़ जाता है। ऐसे ही है ना। फिर जब जमे मस्जिद में पढ़ें तो और 25 गुना बढ़ जाता है। अगर यही नमाज हम मस्जिद नबवी शरीफ में पढ़ें तो 50,000 गुना बढ़ जाता है। मस्जिद हराम में पढ़ें तो 1,00,000 गुना बढ़ जाता है। नेकी करें, वक्त बदलता है, आम हालात में नेकी करें तो 1 का 10 गुना अजर है, लेकिन रमजानुल मुबारक में नेकी करें तो कम से कम 70 गुना अजर है। नवाफिल का अजर फराइज के बराबर, फराइज का अजर 70 फर्जों के बराबर। तो सामीन, ये सिलसिला चलता है, ये भी खालिक का बंदों पे इनाम है। बोलिए, ये भी खालिक का बंदों पे, हम पे, ऐसे कह लें, हम पे अल्लाह का ये इनाम है, ये हम पे अल्लाह का इनाम है। अब मैं ये बात देना चाहता हूं कि जब हम घर में बैठ के, अकेले बैठ के अल्लाह का जिक्र करें, ये भी नेकी है, इस पे अजर है। लेकिन जब हम मजलिस में बैठ के अल्लाह का जिक्र करें, जब हम मजलिस में बैठ के, लोगों में बैठ के अल्लाह का जिक्र करें, तो इस पर अल्लाह ताला बंदों के मुआमलात के मुताबिक अजर व सवाब बढ़ा देता है। कभी ऐसा होता है कि कोई एक बंदा ही ऐसा आला और अच्छा होता है, उस एक बंदे की संगत में, उस एक बंदे की सोहबत में अजर 2 गुना 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। तो मैं दावत फिक्र अमल देते हुए आप तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इतने ज्यादा लोगों के जलों में, फिर अपने पीरो मुर्शिद की सोहबत में जब हम ये नेकी कर रहे हैं तो इस पे यकीन रखें कि ये बहुत बड़े अजर का काम है, ये बहुत बड़े अजर का काम है। और वो ऐसी ही महाफिल होती हैं जिनके मुताल्लिक मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते जिक्र की महाफिल को तलाश करते रहते हैं, जिक्र की मजालिस को, जिक्र करने वालों को फरिश्ते तलाश करते रहते हैं। फिर जब फरिश्ते उन जाकिरीन को पा लेते हैं तो दूसरे फरिश्तों को आवाज देते हैं, आ जाओ भाई, हमें मिल गया हमारा मकसूद, आ जाओ हमें मिल गया हमारा मतलूब, आ जाओ जिक्र वाले मिल गए। तो जब फरिश्ते जमा हो जाते हैं तो उन पे नूर का शामियाना तन देते हैं, यानी वो नूरानी लोग हैं, नूरानी मखलूक है, तो वो नूरानी मखलूक उन पे छा जाती है, जिक्र करने वालों पे नूरानी मखलूक छा जाती है। अब जाकिरीन जिक्र कर रहे हैं और फरिश्ते इनके जिक्र से महजूज हो रहे हैं। फरिश्ते तो पहले ही अल्लाह की तस्बीह में रहते हैं, फरिश्ते हमेशा अल्लाह ताला की तस्बीह में रहते हैं, वो अल्लाह की पाकी बयान करते रहते हैं। लिहाजा अगर ये कहें कि फरिश्ते भी उनके साथ जिक्र करने लग जाते हैं, चले बात ठीक है, लेकिन मैं अपने ज़ौक़ के मुताबिक ये कहना चाहता हूं कि फरिश्ते वो कहते हैं भाई जिक्र ते असी भी करने हैं, पर अज स्वाद आया जेड़ा ए जिक्र करते ने पे सारे बंदे। जब बंदे जिक्र कर रहे होते हैं तो फरिश्ते लुत्फ लेते हैं, फरिश्ते लुत्फ लेते हैं, मजा लेते हैं। गोया खालिक ने इन फरिश्तों को इसीलिए बनाया कि तुम जाया करो जाकिरीन की मजालस में, वहां जाके देखा करो कैसे जाकिरीन अल्लाह का जिक्र करते हैं। जाकिरीन जिक्र कर लेते हैं, दुआएं मांग लेते हैं, अल्लाह से रहमत मांग लेते हैं, जन्नत तलब कर लेते हैं, जहन्नम से खुलासी की दुआ कर लेते हैं। अब ये जाकिरीन अपने घरों को चल दिए, फरिश्ते वापस अल्लाह की बारगाह में चल दिए। जब फरिश्ते खालिक की बारगाह में जाते हैं तो खालिक फरमाता है, फरिश्तों कहाँ गए थे?
अल्लाह को नहीं पता फरिश्ते कहाँ गए थे? बोलिए, अल्लाह को मालूम है फरिश्ते कहाँ गए थे, लेकिन चूंकि बंदों ने तो जिक्र कर लिया, अब खालिक बंदों का जिक्र शुरू कर रहा है। फज़कुरूनी अज़कुरकुम, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, कि तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि बंदा मुझे खलवत में याद करता है तो मैं बेहतर आला खलवत में बंदे को याद करता हूँ। बंदा मुझे जलवत में याद करता है तो मैं बंदे से आला जलवत में बंदे को याद करता हूँ। अब खालिक बंदे का जिक्र फरमा रहा है। अल्लाह फरमाता है, फरिश्तों कहाँ गए थे? मौला तेरे जाकिरीन की तलाश में गए थे। तो फिर मौला मिल गए। क्या कर रहे थे? मौला तेरा जिक्र कर रहे थे। अच्छा, तो क्या मांग रहे थे? या अल्लाह तुझसे तेरी रहमत तलब कर रहे थे, या अल्लाह तुझसे बख्शिश मांग रहे थे, या अल्लाह तुझसे जन्नत तलब कर रहे थे। अच्छा, तो फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन पे रहमत कर दी, उन्हें माफ कर दिया। फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन्हें जन्नत भी दे दी। फरिश्तों वो किस चीज से पनाह मांग रहे थे अल्लाह जानता है, ये बात ज़हन में रहे। फरिश्तों किस बात से पनाह मांग रहे थे? या अल्लाह तेरे गजब से, तेरी नाराजगी से पनाह मांग रहे थे, या अल्लाह जहन्नम से पनाह मांग रहे थे। अच्छा, तो फरिश्तों सुन लो, मेरी नाराजगी भी उनसे खत्म हो गई और जहन्नम से भी उनकी खुलासी हो गई। अच्छा मौला, एक बंदा ऐसा था जो नियत लेके तो ना गया था जिक्र की महफिल में, वो तो वैसे ही गुजरते हुए उधर जो जिक्र में बैठे लोग थे उनमें एक बंदे के साथ कुछ काम था, वो भी वहां रुक गया। या अल्लाह उसके बारे में क्या हुक्म है? अल्लाह फरमाता है, जो जाकिरीन के साथ बैठ जाता है उस पे भी अपनी रहमत नाज़िल फरमा देता हूं, उसकी भी बख्शिश फरमा देता हूं। अल्लाह फरमाता है, जो जाकिरीन के पास बैठ गया उसे भी जन्नत अता कर देता हूं। तो मेरे भाइयों, ये फायदा है जिक्र का, ये बहुत बड़ी नेकी है, सबसे आला अमल है। तो इसमें मशगूल रहिए ज़्यादा से ज़्यादा और अल्लाह की याद में लगे रहिए और अपने हज़रत की सोहबत में रहिए। अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु मुझे और आप सबको तौफीक़ अमल अता फरमाए। आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।